देखिए ये एयरटेल का छतरी है और आज हम इस पे डीडी फ्री डिश सेट करके दिखाएंगे कि डीडी फ्री डिश जो है से किस प्रकार से सेट किया जाता है। सबसे पहले नंबर इसको हमको खोल लेना है। जैसे कि भैया लाए थे मार्केट से, इसको कस दिए हैं और थोड़ा आज टाइम ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए कि इसको हमको सबसे पहले नंबर खोलना भी पड़ेगा। और इस जगह से इस ब्रैकेट को हम खोल ले रहे हैं और खोलने के बाद इसमें LNB जो रट रहता है एल, उसको हम कसने वाले हैं। और कसने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इसको कसना है। सबसे पहले नंबर इसको हम खोल लेंगे और थोड़ा शाम का समय है, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में। और हम आप लोग को शाम के समय में भी एंटीना को सेट किस प्रकार से किया जाता है वो भी हम दिखाने वाले हैं अपने वीडियो में। सबसे पहले नंबर चारों नट को हमको खोल लेना है इस जगह से। और इस जगह से खोलने के बाद क्या करेंगे, इसमें LNB रड हम कस के दिखाएंगे आपको कि LNB रड को किस प्रकार से कसना है, जिसको एल बोला जाता है। इसको इस प्रकार से इस जगह से हम खोल लेंगे। इस जगह से हम खोल लिए और खोलने के बाद इसको जो है साइड में रख लेंगे। इस प्रकार से साइड में रखने के बाद ये LNB रड है और इसमें LNB भैया पहले से कस दिए हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस जगह पे हम लगा लेंगे। और लगाने से पहले एक बात और हम अपने वीडियो में बताना चाहेंगे, ये कैप है, इस कैप को जो है इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डालना ज़रूरी है कि इससे पानी जो है इसमें रड में आएगा नहीं, और पानी रड में आएगा नहीं तो ये जल्दी ख़राब होगा नहीं, इसलिए इसको हम डाल दिए। और डालने के बाद क्या करेंगे, इस जगह पर जितना भी नट है सभी नट को हम कस के दिखाएंगे कि किस प्रकार से कसा जाता है। और थोड़ा नज़दीक से भी दिखाइएगा भैया। इसमें सभी नट को हम लगा ले रहे हैं इस जगह पे, और लगाने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं इस प्रकार से। इस जगह पे हम लगा ले रहे हैं और लगाने के बाद हम अपने वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इसको कसा जाता है, वो भी हम दिखाएंगे। और थोड़ा नट जो है से इधर उधर हो गया है, इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। इसको इस जगह पे हम कस लेंगे और कसने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कसना है। इसको इस जगह पे हम कस लिए और कसने के बाद इसी में हम ड्रिल से ही कसेंगे। रिंच का इस्तेमाल उतना हम नहीं करेंगे, इसी से हम कस के दिखाएंगे आज एंटीना को। इस प्रकार से इसको टाइट कर लेना है। थोड़ा नज़दीक से भी दिखा दीजिए भैया। इस प्रकार से इसको हम टाइट कर लिए और टाइट करने के बाद इस ब्रैकेट को भी इसमें कसना है इस जगह पे। और इस ब्रैकेट को भी हम कस के दिखा रहे हैं। और इसको इस जगह पे हम नट को कस लिए। और नट को कसने के बाद क्या करेंगे, दो नट को आपको छोटा छोटा जो नट है उसको साइड में लगा लेना है। और साइड में लगा ले रहे हैं। थोड़ा नट जो है से इधर उधर छितिर बितिर हो गया इस जगह पे, जैसे कि भैया सेट कर रहे थे और सेट करने में नहीं हो पाया, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। और इसको इस जगह पे हम कस ले रहे हैं। और कसने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड में हमको नट को कसना बहुत ज़रूरी है। और एक बासर था, बासर देख ले रहे हैं। और नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यही नट जो है बासर का काम कर जाएगा आपका। कोई ज़रूरी नहीं है कि बासर देना ज़रूरी है, इसी नट का हम बासर के यूज ले लेंगे। इसको हम कस लिए और कसने के बाद क्या करेंगे, इस छतरी के साथ में इसको कनेक्ट कर लेंगे। लाना बाबू नट लगा, इस छतरी के साथ में इसको हम कनेक्ट कर लेंगे इस जगह पे, यानी लगा देंगे इस प्रकार से। और लगाने के बाद आज हम सिग्नल भी सेट करके दिखाएंगे इस जगह पे। और मोबाइल में हम टीवी चला के दिखाने वाले हैं, या टीवी में भी आपको दिखाएंगे, प्लस में मोबाइल में भी हम दिखाने वाले हैं कि मोबाइल में आप किस प्रकार से सेटअप बॉक्स के साथ में आप टीवी चला सकते हैं, वो भी हम दिखाने वाले हैं अपनी वीडियो में। इसको सबसे पहले नंबर चारों नट को इस जगह पे हम अच्छा से इंस्टॉल कर लेंगे, यानी लगा लेंगे। और लगाने के बाद इसको हम ड्रिल मशीन से ही कसेंगे। और ड्रिल मशीन से कस के आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ड्रिल मशीन से कसना है, वो भी हम दिखाने वाले हैं। इसको इस प्रकार से जो है कस देना है। और चारों नट को जो है कसना बहुत ज़रूरी है। और चारों नट जो है इस जगह पे हम कस ले रहे हैं इस प्रकार से। और कसने के बाद क्या करेंगे, इसी मशीन से हम ड्रिल मशीन से इसको हम कसने वाले हैं। और थोड़ा आराम से आपको कसना होगा, अगर प्रेशर में आप कसते हैं तो एंटीना आपका बहुत दूर बिगा जाएगा इससे, इसलिए आराम से कसना बहुत ज़रूरी है। और हंसो नहीं यार। और इसको हम कस लिए और कसने के बाद क्या करेंगे, एक बात और हम अपनी वीडियो में बताना चाहेंगे। एक कैप जो है से ये बच गया है, इस कैप को भी लगाना ज़रूरी है। तो इस कैप को जो है से इस जगह पे लगाना है जिस जगह पे LNB कसा हुआ। इसको सबसे पहले नंबर इस जगह से हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद इस जगह पे हम कैप को लगाने वाले हैं और लगा कर दिखा रहे हैं। ये कैप को इस जगह पे हम लगा दिए, देख सकते हैं।
और लगाने के बाद इस एलएनबी को जिस प्रकार से कसा हुआ था उसी प्रकार से इसको हम कस देंगे इसी जगह पे। इस प्रकार से इसको इस जगह पे हम कस दिए और कसने के बाद क्या करेंगे, इसको फुल टाइट कर लेना है। और इसको हम फुल टाइट कर लिए और ये एंटीना का सेटअप जो है इस जगह पे जो है कंप्लीट हो गया एंटीना का सेटअप। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। और साइड में रखने के बाद अब इसका सेटअप आपको बता रहे हैं कि इसका सेटअप किस प्रकार से करना है। इस क्लैंप को जो है इसमें लगा लेना है और लगाने के बाद इसको इस जगह पे इस प्रकार से इंस्टॉल कर देना है। और इंस्टॉल करने के बाद इसको कस के भी दिखा रहे हैं। और पिलास जो है थोड़ा नया है, इसे से थोड़ा प्रेस कर लेंगे अंदर की ओर इस प्रकार से। अगर आपका नट अगर अंदर नहीं जाता है तो इससे आप प्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे हम प्रेस कर ले रहे हैं, इस प्रकार से प्रेस कर दिए। और प्रेस करने के बाद इसको इस जगह पे हम कस देंगे इस प्रकार से। और बहुत बड़ा बड़ा सिलाई रिंच का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसी से भैया कस रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को आप ड्रिल करके लगा के दिखाएंगे कि किस प्रकार से ड्रिल किया जाता है और किस प्रकार से लगाया जाता है, वो भी हम अपने वीडियो में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, थोड़ा दिखा दीजिए भैया इस जगह पे। ये मेरे पास बीट है, 8 नंबर बीट है। 8 नंबर बीट को हम सबसे पहले नंबर ड्रिल मशीन में लगा ले रहे हैं इस प्रकार से। और लगाने के बाद ये एक पैकेट नट है जिसमें स्क्रू का फास्टनर है। और इस बीट को भी हम ले रहे हैं और ये ब्रैकेट को हम ले लिए। और लेने के बाद भैया बोल रहे हैं इस जगह पे लगाने के लिए, इस साइड से करना ऐसा लगाना है। और थोड़ा सा और हम अपने वीडियो में दिखाना चाहेंगे। ऊपर में देख सकते हैं ईटा रखा हुआ है, तो इसमें तो ड्रिल होगा नहीं। जब भी ड्रिल होगा तो ये नीचे में ड्रिल करना होगा आपको। और एक ईटा ऊपर से छोड़ के दूसरा ईटा में करना होगा। ये दूसरा ईटा है और ये पहला ईटा है ऊपर का। तो ऊपर अगर ईटा में करते हैं तो वाइब्रेट से क्या होगा कि ईटा का बढ़ जाएगा, इसलिए दूसरा ईटा में हम करने वाले हैं। तो आपको हम करके भी दिखा रहे हैं। और थोड़ा सबसे पहले नंबर मार्का मार ले रहे हैं इस जगह पे इस प्रकार से। इस जगह पे अच्छा से ये बैठ गया। और बैठने के बाद क्या करेंगे, इस जगह पे हम मार्का मारेंगे। 4 मार्का मार ले रहे हैं स्क्रू ड्राइवर के मदद से। इस जगह पे जो है 4 मार्का मारेंगे और अच्छा से मार्का मारेंगे। और थोड़ा ईटा को भी देख लेना है कि ईटा मजबूत वाला में ही करना है आपको। अगर आप कमजोर ईटा में करते हैं तो एंटीना आपका बार बार हिलने का प्रॉब्लम रहेगा। इस प्रकार से 4 मार्का मार ले रहे हैं इस जगह पे। इस जगह पे हम 4 मार्का मार लिए। और 4 मार्का मारने के बाद 8 नंबर बीट से जो है इसको ड्रिल कर ले रहे हैं इस जगह पे। थैली से कर में बताना चाहेंगे कि ये जो ड्रिल मशीन है इसमें क्या दिक्कत है, इससे भी बताना चाहेंगे। अगर आप इसको प्रेस करके अगर चाप के अंदर की ओर करते हैं और प्रेस करके चाप के अंदर की ओर करते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए अंदर की ओर प्रेस करके चाप के नहीं करना है। इस जगह पे 2 ड्रिल कर लिए और 2 ड्रिल करने के बाद तीसरा ड्रिल हमको इस जगह पे करना है और चौथा इस जगह पे करना है। तो इस जगह पे हम कर ले रहे हैं। चौथा जो है इस जगह पे हम मार्का मारेंगे। और इसको हम इस जगह पे कर लिए। और करने के बाद क्या करेंगे, अब इस जगह पे हम फास्टनर लगा देंगे। और फास्टनर लगाने के बाद स्क्रू को भी हम कस के दिखाएंगे कि किस प्रकार से स्क्रू को कसा जाता है। ये देख सकते हैं इतना फास्टनर है, 4 फास्टनर है इसमें और 4 स्क्रू है। तो चारों फास्टनर को जैसे इस जगह पे हम इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले नंबर इस प्रकार से इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखा रहे हैं, हथौड़ी नहीं है तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम इसको प्रेस करने के लिए अंदर की ओर। और ये देख सकते हैं प्रेस अंदर की ओर नहीं हो रहा है इससे, तो क्या करेंगे वो भी हम अपने वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से इसको अंदर की ओर प्रेस करना है। थोड़ा सा रोकना तो ऐसे इस जगह पे हम इंस्टॉल कर लेंगे। और यह हथौड़ी है और हथौड़ी की मदद से इसको फास्टनर को इस जगह पे इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन जो है ड्रिल की मदद से और इसको हमको फैल करना होगा, कैसे कि फास्टनर थोड़ा ये मोटा वाला है और इसके वजह से जो है इसको हम फैल कर ले रहे हैं थोड़ा सा ड्रिल की मदद से इस हॉल को। उसके बाद फास्टनर को लगाएंगे। हो गया। हॉल को जैसे फैल कर लिया, अब फास्टनर को इसमें इंस्टॉल करके देखते हैं कि ये अंदर प्रेस होता है कि नहीं होता है। देख सकते हैं नॉर्मल तरह से ये प्रेस हो जा रहा है अंदर की ओर। और इसको अंदर की ओर हथौड़ी की मदद से प्रेस कर देंगे।
और इसको अंदर की ओर प्रेस कर दिया और 2 को और ऊपर में भी प्रेस करना है इस जगह पे। इसको भी अंदर की ओर प्रेस कर ले रहा है और ये देख सकते हैं टूट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और इसको प्रेस कर लेना है अंदर की ओर, थोड़ा सा हम प्रेस करके आपको दिखा रहे हैं। ये टूट गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, रहने देंगे उसी प्रकार से उसको भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से कर दिए और करने के बाद ये टूट गया है ऊपर का, कोई दिक्कत नहीं है। किस प्रकार से करना है वो भी बताने वाले हैं। और सबसे पहले नंबर नीचे जो है इसको कस लेना है। 2 स्क्रू को नीचे में हम कस ले रहे हैं, ये दोनों स्क्रू को नीचे में कस ले रहे हैं इस प्रकार से। और कसने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं। और फुल टाइट करना बहुत जरूरी है और इसको हम फुल टाइट कर ले रहे हैं इस प्रकार से। और इसको भी फुल टाइट कर लेंगे। फुल टाइट कर दिए और करने के बाद क्या करेंगे, ये जो फास्टनर निकला हुआ है इसमें हम आपको स्क्रू बजा के दिखा रहा है। सबसे पहले नंबर इसमें अटैच कर लेना है स्क्रू को और अटैच करने के बाद थोड़ा हैमर की मदद से इसको कसने के बाद प्रेस कर देना है अंदर की ओर। वो भी हम दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से करेंगे से। थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए भैया, देख सकते हैं ये टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा देंगे इस जगह से और हटाने के बाद क्या करेंगे, ये जो फास्टनर जितना बचा हुआ है उसी में इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं, यानी कसने वाले हैं। और कस के आपको दिखा रहे हैं और बहुत अच्छा तरह से टाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसके साथ में। इसको देख सकते हैं ये जो है फुल टाइट हो गया। और फुल टाइट करने के बाद क्या करना है, दूसरा साइड में भी स्क्रू को हमको कसना है इस जगह पे। इस जगह पे भी हम कस दिए और ये नट जो है पूरा फुल टाइट हो गया, इसको भी टाइट कर दे रहे हैं। और ये साइड भी टाइट कर दे रहे हैं। टाइट हो गया। टाइट करने के बाद क्या करेंगे, इस जगह पे अब छतरी को लगा के दिखाएंगे कि छतरी को किस प्रकार से लगाया जाता है। इस कैप को जो है इसमें हम डाल दे रहे हैं और डालने के बाद क्या करेंगे, इस छतरी को जो है इस जगह पे हम इस प्रकार से लगा देंगे। और लगाने के बाद आपको हम सिग्नल सेट करके दिखाते हैं कि सिग्नल को किस प्रकार से सेट किया जाता है। नंबर हम कनेक्ट कर ले रहे हैं LNB के साथ में इस प्रकार से। और LNB को भी टाइट करना बहुत ज़रूरी है, ये टाइट नहीं किया हुआ है तो इसको भी हम टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं, इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेंगे और फुल टाइट करेंगे इस नट को। और इस नट को जो है फुल टाइट कर ले रहे हैं इस जगह पे। और थोड़ा शाम का समय है जिसके वजह से दिक्कत हो रहा है। इसको हम इस जगह पे फुल टाइट कर लिए और फुल टाइट करने के बाद अब आपको हम सिग्नल सेट करके दिखाएंगे कि सिग्नल को किस प्रकार से सेट किया जाता है, वो भी हम अपने वीडियो में दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले नंबर इसको थोड़ा थोड़ा हम इस जगह पे टाइट कर ले रहे हैं। उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं, इसको इस प्रकार से घुरा दिए और घुराने के बाद इसी मशीन से जो है थोड़ा थोड़ा हम टाइट कर लेंगे इसको इस प्रकार से। और नट को जो है थोड़ा थोड़ा हम टाइट कर ले रहे हैं। उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं इस प्रकार से इसको हम थोड़ा थोड़ा टाइट कर लिया। और टाइट करने के बाद इसको मूव कर देंगे ये साइड में, यानी साउथ के साइड में हम मूव कर देंगे इस प्रकार से। और मूव करने के बाद अब हम आपको सिग्नल सेट करके दिखाएंगे कि सिग्नल को किस प्रकार से सेट किया जाता है। रोकना तो हाँ भाई, एक बात और हम अपना वीडियो में बताना चाहेंगे। आज जो है बिना मीटर का हम सेट करके दिखाएंगे। ये मेरे पास कन्वर्टर है 12 वोल्ट का और इससे जो है इसको हम सप्लाई दे रहे हैं इस जगह से बैटरी से। अच्छा। और बिना मीटर से आज हम आपको सेट करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से बिना मीटर के भी आप सिग्नल को सेट कर सकते हैं और नॉर्मल तरह से ही सेट कर सकते हैं। और इस जगह से हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई दे दिए। और ये सेटअप बॉक्स है और सेटअप बॉक्स को जो है आपके सामने हम रख लेंगे। और थोड़ा सा इसको रखने के लिए डब्बा का हम प्रयोग करेंगे। ये LNB डब्बा है, इसको आपके सामने इस प्रकार से रख दे रहे हैं। और रखने के बाद हम सिग्नल सेट करके दिखाएंगे कि सिग्नल को किस प्रकार से सेट किया जाता है। और इस केबल को हम लगा ले रहे हैं इस जगह पे बैक साइड में। इस प्रकार से हम लगा दिए। और लगाने के बाद क्या करेंगे, ये AC केबल को जो है से कन्वर्टर के बैक साइड से हम लाइट दे दे रहे हैं इस प्रकार से। खड़ा होकर करो, खड़ा होकर। और इस प्रकार से हम लाइट दे दिए। और लाइट देने के बाद क्या करेंगे, हम इसको जो है सिग्नल पर हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। और सिग्नल पर सिलेक्ट करने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें लाइट आ गया, नज़दीक से भी दिखा दीजिए भैया। थोड़ा सा डिस्प्ले पे नज़दीक से दिखाने का कोशिश करिएगा। देख सकते हैं लाइट आ गया है। और इसको हम सिग्नल पे सेट कर ले रहे हैं। और सिग्नल पर सेट करके हम दिखा रहे हैं आपको। इसको हम सिग्नल पर सेट कर लिए और देख सकते हैं 4% सिग्नल बता रहा है। थोड़ा नज़दीक ले जाइएगा। इस जगह पे देख सकते हैं 4% जो है सिग्नल बता रहा है। और सिग्नल सेट करने के लिए क्या करेंगे, आपको हम दिखा रहे हैं
इस प्रकार से एंटीना को हिला डुला कर देखना होगा और जिस जगह पे सिग्नल रिसीव हो जाएगा उस जगह पे हम इसको सेट कर देंगे। और थोड़ा सा हम भी देख ले रहे हैं, उसके बाद आपको हम दिखा रहा है। और इसको इस प्रकार से हम रख लिए हैं और रखने के बाद बिना मीटर का हम आज सेट करके दिखा रहे हैं कि बिना मीटर का आप सिग्नल को किस प्रकार से सेट कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमको हिला डुला कर देखना होगा और जिस जगह पे सिग्नल रिसीव हो जाएगा उस जगह पे हम इसको सेट कर देंगे। डुला करके देखना होगा और जिस जगह पे सिग्नल अच्छा रिसीव होगा उस जगह पे इसको हम सेट कर देंगे। थोड़ा सेटअप बॉक्स पे भी दिखाने का कोशिश करिए भैया, नज़दीक से दिखाने का कोशिश करिए, डिस्प्ले पे अच्छा से दिखाने का कोशिश करिएगा जिससे कि अच्छा से पता चल सके। और अच्छा से हम दिखा रहे हैं आप लोग को। और देख सकते हैं अभी 39% सिग्नल है, इसको हम बढ़ा के आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से अगर आप छतरी को करते हैं तो सिग्नल बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और हम बढ़ा के भी दिखा रहे हैं और इसके बाद इसको हम फुल टाइट कर देंगे इस जगह पे। और ये जो ऐसे सिग्नल इस जगह पे जो है, इस जगह पे जो ऐसे सिग्नल मेरा रिसीव हो गया है और 62% अभी बता रहा है। लेकिन दूसरा चैनल पे आप लगाते हैं तो सिग्नल का क्वालिटी ज़्यादा बताएगा, वो भी हम दिखाएंगे अपने वीडियो में। और इसको फुल टाइट कर लेना है और फुल टाइट करने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं कि कितना % हमको जो ऐसे सिग्नल रिसीव हो रहा है। थोड़ा बैक साइड से भी दिखाने का कोशिश करिए भैया। ये बैक साइड में सभी नट को जो है हम फुल टाइट कर लेंगे और हो सकता है तो हम ड्रिल से ही करके आपको दिखाएं। और थोड़ा सा ये ड्रिल का हम इस जगह पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ये साइड से जो है, ये साइड से जो है हम ड्रिल से ही नट को हम टाइट कर लेंगे इस जगह पे। और ड्रिल से टाइट कर लेना है, फुल टाइट करेंगे इसको इस प्रकार से। अगर आप ड्रिल से सक्षम है करने में तो कर सकते हैं और नहीं सक्षम है तो ड्रिल से आप टाइट करिएगा, रिंच का इस्तेमाल करिएगा। ड्रिल से करने में क्या होगा वो भी हम बता दे रहे हैं कि आपका अगर बैलेंस नहीं बनता है तो आपका एंटीना या आपको किसी प्रकार से क्षति हो सकता है। इसलिए ड्रिल से करना है तो संभाल के करना है, कैसे कि इसका हाई स्पीड रहता है, इसके वजह से दिक्कत हो सकता है। और इस जगह पे हम सिग्नल को सेट कर लिए हैं और सिग्नल सेट करने के बाद एक बार दोबारा से हम दिखाने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और हम इसको सेट कर ले रहे हैं, उसके बाद क्वालिटी एक बार दोबारा से हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि सिग्नल का क्वालिटी मेरा कितना % अभी रिसीव हो रहा है। थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए भैया एक बार और सेटअप बॉक्स में। और ये सेटअप बॉक्स है और सेटअप बॉक्स में देख सकते हैं थोड़ा नज़दीक से दिखा रहा है, यानी 72% ये सिग्नल का क्वालिटी बता रहा है। यानी पी है, पी जो है 72-73% बता रहा है। और आपको हम टीवी पे भी दिखाने का कोशिश करेंगे। टीवी तो इस जगह पे है नहीं है अभी, लेकिन मोबाइल में ही दिखाने का कोशिश करेंगे। मोबाइल हम निकाल ले रहे हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि कितना % हमको सिग्नल रिसीव हो रहा है। और आपको हम बोले हैं कि मोबाइल में दिखाने वाले हैं कि मोबाइल में किस प्रकार से चलाना है। ये मेरे पास AV केबल है, AV केबल को हम सेटअप बॉक्स के बैक साइड में हम लगा लेंगे इस प्रकार से, रेड में और वाइट में और येलो में लगा लेंगे। लगा दिए और लगाने के बाद इसको सेटअप बॉक्स को आपके सामने हम रख दे रहे हैं इस प्रकार से। और रखने के बाद क्या करेंगे, इस AV केबल को कलर बाय कलर हम लगा दे रहे हैं और कलर बाय कलर हम लगा दिए। और लगाने के बाद क्या करेंगे, अब हम अपना मोबाइल निकाल रहे हैं। मेरे पास मोबाइल जो है ऐसे ही नॉर्मल मोबाइल है और इसी से हम चेक करते हैं। और इसके बाद इसको हम निकाल लिए और निकालने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम इसको कनेक्ट कर ले रहे हैं और कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से इस अडोप्टर को हम लगा दिए और लगाने के बाद हम आपको चला के भी दिखाएंगे। इसमें इस प्रकार से हम चालू कर दिए और चालू करने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। और इस जगह पे देख सकते हैं मोबाइल में आपको हम चालू करके दिखा रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर से भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस जगह पे हम साउंड को म्यूट कर लेंगे और साउंड म्यूट करने के लिए सबसे पहले नंबर इसको हमको हटाना होगा। और हटाने के बाद हम म्यूट कर ले रहे हैं साउंड को, इसलिए म्यूट करना जरूरी है कि कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, इसके वजह से हम म्यूट कर लिए साउंड को। और दूसरा चैनल भी हम चेंज करके दिखा रहे हैं। देख सकते हैं सभी जो चैनल है सो अच्छा चल रहा है इस जगह पे। और भी हम चैनल चेक करके दिखा रहे हैं आप लोग को। देख सकते हैं DD नेशनल है और इस प्रकार से ये जो है बहुत अच्छा चल रहा है। और इसमें जूम भी कर सकते हैं आप, मोबाइल में जो है जूम करके भी आप देख सकते हैं इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसमें रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन रहता है, आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जो इसमें चल रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस जगह से। अगर आप रिकॉर्ड यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। देख सकते हैं इस जगह पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है और ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया मेरे मोबाइल में। इस जगह पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है और इसके बाद आपको हम दिखाएंगे रिकॉर्डिंग जो हुआ है वो भी हम दिखाएंगे। थोड़ा हम चैनल चेंज कर ले रहे हैं इस जगह पे और चैनल आपको चेंज करके हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं सभी जो चैनल है इसमें बहुत अच्छा चल रहा है। और साउंड हम म्यूट कर लिए और इस जगह पे जो है मेरा जो है काम खत्म हो गया, यानी क्लियर हो गया। और इस प्रकार से आप भी काम कर सकते हैं। को सेट करके दिखाएं और एंटीना को सेट करने के बाद आपको मोबाइल में भी हम चला के दिखाएं। और इस टाई की मदद से जो है इसको हम कस लेंगे केबल को और कसने के बाद हम रिकॉर्डिंग में लगा दिए हैं मोबाइल को।
और रिकॉर्डिंग करने के बाद हम रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे अपने मोबाइल में कि सेट टॉप बॉक्स से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसको हम इस जगह पे कस दे रहे हैं और कसने के बाद टाई से अच्छा से कस लेना है और इस केबल को अच्छा से हम कस ले रहे हैं, कस दिए। और थोड़ा बैक साइड से भी हमको इसको मूव करके कस देना है, यानी गोल गोल करके मूव करके इस प्रकार से कस देना है केबल को, जिससे कि पानी का प्रॉब्लम ना रहे। इसके लिए इसको हम कस दे रहे हैं इस जगह पे और कसने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके बाद ये भैया फाइनल जो है से टीवी में लगा लेंगे। अभी टीवी इनके पास नहीं है, ये कल तक जो है से टीवी में इसको इंस्टॉल कर लेंगे यानी लगा लेंगे और आपको हम मोबाइल में चला के दिखाएं। और मेरा इस जगह पे जो है से काम खत्म हो गया। अगर मेरा चैनल अगर आप लोग को अच्छा लगता है और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पर आइए और हर हमेशा आप लोग को स्वागत रहेगा मेरे चैनल पे। और किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हो सके कि हर टॉपिक पे आप लोग के बीच में हम वीडियो शेयर कर सके। एक बार हम दोबारा से दिखाना चाहेंगे मोबाइल में जो चल रहा है वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। देख सकते हैं ये चल रहा है। अब ये रिकॉर्डिंग आपको हम दिखा रहे हैं कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। इसको इस जगह से हम निकाल दिए और निकालने के बाद हम मोबाइल इस जगह से निकाल ले रहे हैं। और निकालने के बाद अब हम आपको सेटिंग में ले जाते हैं। मोबाइल का हम सेटिंग खोल ले रहे हैं और मैक्स प्लेयर हम इसमें खोल ले रहे हैं। इस जगह पे मेरा मैक्स प्लेयर है, मैक्स प्लेयर हम खोल ले रहा है। और खोलने के बाद आपको हम बताए हैं कि इससे रिकॉर्डिंग भी हो जाता है। और यहाँ पे हम अपना आ जाते हैं फाइल में, और फाइल में आने के बाद इसमें एक सेटिंग में रिकॉर्ड हुआ है USB कैमरा रिकॉर्डर में, ये रिकॉर्ड हुआ है जो अभी हम चला रहे थे। ये रिकॉर्ड हो गया इस जगह पे, देख सकते हैं अच्छा से चल रहा है, यानी कि ये जो है से चल रहा है। दूसरा हम चला के दिखाते हैं, शायद ही पहले का वीडियो होगा, यानी दूसरा वीडियो जो अभी हम आपको दिखाए हैं कि DD नेशनल है, तो DD नेशनल ये चल रहा है। चैनल भी हम चेंज करके दिखा रहे थे, देख सकते हैं ये भी रिकॉर्ड हो गया। इस प्रकार से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल में सेट टॉप बॉक्स से। और अच्छा तरह से हम अगर आप लोग को जानकारी दिए तो हो सकता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कोई हो सके कि हर टॉपिक पे आप लोग के बीच में हम वीडियो शेयर कर सकें। और इस जगह पे जो है अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में। और इस जगह पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।